अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। सो यहाँ पर एज़ यूजुअल जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, खा लो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी तक बारिश हो रही है, आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है बाहर से, हवा भी बहुत तेज़ वाली चल रही है। मोमिना पूरी रात ऐसे आवाज़ें आती रही हैं खतरनाक किस्म की। सो बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी खुश्क नहीं हुए। सो अम्मी ने अभी हीटर जो है वो लगवाया मौसम से कह के, ताकि हम लोग जो हैं वो उसमें उसको ड्राई कर कर के कपड़ों को रखें। मोमिना ने इतने कपड़े अपने जो हैं वो ख़राब किए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था इसकी तीती का मसला स्टार्ट हो गया। सो इसकी नैपी जो है वो बहुत ज़्यादा लीक हो रही है। जी जी क्यों तंग कर रही हो जी? मीठे खा लो मेरा सोना। सो कपड़े इसने काफ़ी ज़्यादा अपने ख़राब कर लिए हैं। सो अभी इसके पास फ़िलहाल अभी एक जो है वो पेयर मैंने रखा है एमरजेंसी केसेस में, अगर ये ख़राब कर लिए वाले कपड़े भी तो मेरे पास हो बैकअप में। अभी बाकी सारे 2 स्टैंड हैं, उनके ऊपर कपड़े डले हुए हैं। उसके अलावा 2 टोकरियाँ जिनके अंदर कपड़े अम्मी ने तय करके धो के लगा दिए हुए हैं। मतलब ये यूजुअली अगर ऐसा वेदर होता है तो हम लोग लॉन्ड्री शॉप में जाकर उनको ड्राई क्लीन करवा लेते हैं। जैसे ड्राई क्लीन कह रही हूँ, उनको ट्रमल ड्रायर में डालकर उनको वो कर लेती हैं, ड्राई करके ले आते हैं। लेकिन अब बाहर जैसे हम लोग जा नहीं सकते और कपड़े जो हैं वो तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कपड़ों को, वैसे हमने काफ़ी हद तक उसको कम कर दिया चेंज करना कपड़ों को, लेकिन फिर भी अब कपड़े तो चेंज करने पड़ते हैं। सो स्पेशली जो बच्चे हैं वो तो छोटे हैं, कपड़े ख़राब करते हैं, कपड़ों को कभी कुछ लगा लेते हैं। सो उनके चेंज करने पड़ते हैं कपड़े। मोमिना के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए। सो यही सब कुछ हो रहा है अभी। जी 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 ये लो भाई, इससे बात कर लें आप, ये लो मामा सुकून से बातें ना कर लूँ, मैं सुकून से बातें ना कर लूँ। जी जी अच्छा देख लो देख लो जी, देख लो। सो यहाँ पर जो कंडीशन है वो मैं आप लोगों से थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी वाली है। एक मिनट मैं ज़रा इसके डैडी को पकड़ा के आऊँ, ये मुझे बात नहीं करने दे रही है आप लोगों के साथ। सो अभी मोमिना जो है इतनी देर के बाद अपने डैडी के पास गई है और मुझे देख रही है कि मुझे उठा लो। मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ एंड जैसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैड है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। और जहाँ जहाँ आप लोग हैं, बिकॉज़ बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं वो बार्सिलोना, मैड्रिड और बहुत सी जगहों से हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कि हाँ क्या सिचुएशन है। यहाँ पर काफ़ी बुरी है और जैसे मैंने कल बताया था कि 15 दिन और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती हैं, जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएंगे। और बाहर देखें आप मेरे पीछे, आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बारिश एज़ यूजुअल होती जा रही है, मुसलसल बस होती चली जा रही है। सो मैं आई हूँ किचन में, मुझे दो ज़रा, आइए मुझे दो, मोमिना इधर आओ मेरे पास। सो मैं किचन में आई हूँ। वैसे सब लोग जो हैं वो फ्राई फ़िश खा रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं है फ्राई फ़िश खाने का। मोमिना एक्चुअली मांग रही है चॉकलेट, बिकॉज उसके भाईजान खा रहे हैं चॉकलेट और डैडी उसको दे नहीं रहे। सो ये एक जंग जारी है हमारे घर में भी। और रेयान जो है वो सोच रहा है कि मुझे ना देनी पड़े, किसी तरीके से मामला रफा दफा हो जाए। जी इसको दो ना दी, ब्लू वाली दे दो एक। सो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक ऐसे चलता रहता है और सब फ्राई फ़िश खा रहे हैं और मैं खाऊंगी कड़ी वाली फ़िश, मतलब फ़िश मसाला बनाऊंगी अपने लिए मज़ेदार सा चटपटा सा, और वो मैं खाऊंगी। वो मैं कैसे बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं और बनाते हैं फ़िश कड़ी मसाला। सो फ़िश जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्राई हो रही है। अम्मी इसे फ्राई कर रही हैं बिकॉज़ मोमिना किसी के पास नहीं जा रही। सो मेरे हस्बैंड जो हैं वो सारे जो भी मसाले हैं वो रेडी कर रहे हैं, लाइक ऑनियंस एंड
जितनी भी सब्ज़ी है उसको तैयार कर रहे हैं, और अम्मी जो हैं वो कह रही हैं कि लाओ मैं तुम्हें करके देती हूँ। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि आप प्लान कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। सो यहाँ पर ये हमने बोनलेस फ़िश ली हुई है, जो कि हमारे घर में ज़्यादातर प्रेफर की जाती है। आपकी अपनी चॉइस, आप चाहें तो बोन के साथ भी ले लें या बोन के बिना ले लें, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हमारे घर में चूँकि बोनलेस प्रेफर की जाती है तो इसलिए हम लोग बोनलेस ले रहे हैं यहाँ पर। और इसको सौते करने के बाद तो तड़के में मैं अब डाल रही हूँ मेथी दाना, सरसों के बीज, ज़ीरा और साथ में कड़ी पत्ता और लाल मिर्च जो खड़ी वाली होती है वो डालूँगी। और जब ये हल्का सा सौते हो जाएंगे तो मैं उसके बाद इसमें ऑनियंस डाल दूँगी। ऑनियंस जो हैं वो हमने चॉपर में चॉप कर लिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी उनकी, जस्ट उनको फाइनली चॉप होना चाहिए। आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें जल्दी थी तो हमने मशीन में उसको कर लिया ताकि आसानी हो जाती है। और आप देखें कितने फ़ाइन चॉप हुए हैं। अब इनको अच्छे से हम लोग सौते करेंगे। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, टमाटो प्योरी ऐड करेंगे, और टमाटो के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। और मसालों में मैंने इसमें डाला नमक, लाल मिर्च, हल्दी, क्यूमन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला। सो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मसाला जो है उसको अच्छे से भूनकर उसमें हम लोग फ़िश ऐड कर देंगे। और ग्रेवी आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। आपको कितनी ग्रेवी उसमें चाहिए उस हिसाब से आप लोग उसमें पानी ऐड करके उसको 2 से 3 मिनट तक दम में रखें। और फिर उसमें हल्का सा लेमन जो है वो आप 1 से 2 टेबलस्पून के हिसाब से डाल लें, और आपकी मज़ेदार सी चटपटी सी फ़िश करी रेडी है, और आप उसको एंजॉय करें। रेयान आओ। अभी शाम के हो गए हैं 6 o'clock, और मैं किचन में खड़ी हूँ। बच्चे जो दोनों हैं वो एक खाला के पास है, मोमिना, और रेयान जो है वो डैडी के साथ बुक पढ़ रहा है। तो मुझे अभी फुर्सत मिली है तो मैंने कहा मैं आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। जैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कि यहाँ के हालात कैसे ख़तरनाक वाले हुए हैं। और यहाँ जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, एक्चुअली किचन से मैं इधर आ गई हूँ बिकॉज़ मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को वहाँ पर मेरी अच्छे से आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। बाहर एज़ यूजुअल बारिश होती जा रही है, मुसलसल होती ही जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा ये देखें, बाहर के हालात कुछ ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेनी सिचुएशन है, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं हो रही हम लोगों की। बाहर जाना तो बिल्कुल ही, ऑब्वियसली रेन इतनी सवियर वाली हो रही है तो बाहर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं कि यहाँ पर अब कुछ ऐसा होगा या वैसा होगा।
मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि अल्लाह रहम करे क्या होगा, बिकॉज़ आगे से जैसे आप लोगों को पता है कि रमज़ान भी आने वाला है। उसकी कोई तैयारी नहीं हम लोग कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर है कि पहले कितनी प्रिपरेशन होती है, कितना कुछ होता है और कितनी सारी इंसान प्लानिंग करके रखता है। साल का आगाज़ तो बहुत मतलब ठीक हुआ था, लेकिन अल्लाह जाने क्या हो गया और कहाँ इस चीज़ ने जाना है। हम लोगों के रेजिडेंसी कार्ड्स जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, हमने वो रिन्यूअल करवाने हैं, वो उनका कुछ पता नहीं चल रहा। सारे दफ्तर बंद है, जहाँ फ़ोन करो तो वो कहते हैं बंद है। हम लोग परेशानी बनी हुई है और साथ में मोमिना का हेल्थ कार्ड बनना था, वो नहीं बना। इस ओनली दिस टाइम पीरियड में मेरी एस्थेटिशियन के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने अपने आईब्रो करवाने थे एंड वो मेरी कैंसिल होगी। इस वजह से मोमिना की सिक्योरिदाद सोशल सिक्योरिटी में थी, अपने हेल्थ कार्ड की वजह से वो कैंसिल हो गई। मेरी डॉक्टर के साथ थी, वो कैंसिल हो गई। तो इतने से टाइम पीरियड में मेरी 3 से 4 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो चुकी हैं और पता नहीं अब कब हमें अपॉइंटमेंट्स मिलेगी। और इस साल के एंड पे एक बहुत बड़ा हम लोगों ने फ़ैसला लिया हुआ था कुछ करने का, तो वो अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा कुछ पता नहीं चल रहा। सारे प्लान्स जो हैं वो अभी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे। ये आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो मेन डोर है वो बिल्कुल ब्लॉक है। यहाँ पर 2 स्टैंड रखे हुए हैं अंदर ही और उनके ऊपर कपड़े डाले हुए हैं और यहाँ पर अम्मी हीटर एक्चुअली सुबह से लगा हुआ है। अम्मी इसके आगे कपड़े रख रख के सुखा रही हैं। मोमिना के, रेयान के बहुत सारे कपड़े अम्मी ने भी सुखा के रख दिए हैं और यहाँ पर अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं सुखाने वाले। कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ रेन की वजह से। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं। बच्चे जो हैं एक यहाँ पर है, एक वो वहाँ बुक लेके खड़ा है और बाहर बारिश अभी बिल्कुल बंद नहीं हुई लेकिन हल्की हो गई है। उससे क्या हुआ कि हम आसानी से ऊपर आ गए हैं, अदरवाइज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ऊपर आने में। एंड पूरी शाम जिस बच्चों के साथ मसरूफ़ थी और ज़ाहिर है जब आपके हस्बैंड घर होते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ऑल्दो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि तुम बहुत ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करती हो और हर वक्त तुम अपने यूट्यूब के ऊपर वर्क करती रहती हो। बट मैं क्या करूँ, मुझसे अब ऐसी एडिक्शन सी हो गई है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों को रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है और जितना प्यार मुझे आप लोगों का मिल रहा है, मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अप्रिसिएशन और इतना प्यार मिलेगा आप लोगों का। एंड आपको घर रह के कैसा लग रहा है बेबी? एक मिनट बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमसे तंग तो नहीं पड़ गए हमसे तंग तो नहीं पड़े, लेकिन हम लोग इन दिनों अपने ड्रीम्स देखा करते थे। हाँ। कि मैं शाम को घर हूँ, हम टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। तो अभी हमने मतलब टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे नमाजें पढ़ते हैं, तो आई एम रियली एंजॉयिंग। तो समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि हम लोग दोनों ही अप्रिशिएट करते हैं इस टाइम को, बट मैं बहुत जल्दी हो जाता है कि शायद हमसे ये काले ना पड़ जाएं या हमसे तंग ना पड़ जाएं। जी मिठे यार, डैडी बात कर रहे हैं ना सबके साथ, एक मिनट ठहर जाओ, डैडी आ रहे हैं। अब बाकी बातें फिर कुछ दिन हैं, अभी शायद 11 अप्रैल तक जो है वो जाओ आप बुक पढ़ दो उसको, मैं पीसफुली बात कर लूँ। ये अभी जा रहे हैं, अभी बहुत सारी बातें इनसे पूछनी थी, करनी थी, लेकिन अब बच्ची हैं तो वो करने कुछ नहीं दे रहे। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि 11 अप्रैल तक शायद ये एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज़ यहाँ की सिचुएशन जैसे आप लोगों को सबको पता होगी। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था यूके से कि भाई मैंने न्यूज़ में देखा है तो वहाँ के कैसे हालात हैं और क्या है। तो मैंने उससे बात की, मैंने उसको बताया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इशू है, मतलब एग्जैक्टली जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी हमसे यार ये अकला कितनी दूर होगा यहाँ से? 150 जी ओके, एक मिनट आप डैडी भाई काट दो, कीता काट दो इसको।
सो 150 किलोमीटर दूर जो जगह है उसका नाम है यकला, और वहाँ पर एक जो डेथ है वो रिकॉर्ड हुई है कल। सो हमारे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो वीरान ज़मीनें वैसे हैं, बहुत ज़्यादा सुनसान हैं, हर जगह पुलिस खड़ी है और आपको बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। पहले हम चोरी चोरी बाहर निकल जाते थे बच्चों के लिए, वो भी सिर्फ गाड़ी में, किसी चीज़ को टच नहीं थे करते, बाहर जाते थे बच्चे, थोड़ा सा घूम के घर वापस आ जाते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है, बिकॉज हर राउंड अबाउट पे पुलिस खड़ी है, बिकॉज सिचुएशन की वजह से कि ज़्यादा ख़राब ना हो। और बस अल्लाह के आगे दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारी मदद करें और हमें इस मुश्किल से बाहर निकालें, और जिन लोगों को भी जो भी ये तकलीफ़ परेशानी आई है उनके लिए अल्लाह की ज़ात आसानियाँ पैदा करें, हम लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरे व्लॉग घर में रहते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जैसे भी बन रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।